नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कृष्णा चौधरी, कॉस्मेटिक सर्जन, कॉस्मेटिक लेजर सर्जरी सेंटर प्रसाद चेम्बर्स यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। दोस्तों, नाक का ऑपरेशन या राइनोप्लास्टी ऑपरेशन बहुत प्रचलित है और कई सालों से ये किया जा रहा है। बट हर ऑपरेशन के पहले पेशेंट के मन में कुछ डर रहता है कि क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, और उसमें से सबसे बड़ा डर पेशेंट को रहता है कि ऑपरेशन के बाद ब्लीडिंग होगा कि नहीं होगा। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। एक बात हम समझ लेना चाहिए कि वैसे भी चेहरे पे ब्लड सप्लाई बहुत रिच, भारी, गहरा रहता है। सर्कुलेशन ब्लड का बहुत ज्यादा रहता है बाकी के बदन के कंपैरिजन में, और उसके साथ साथ नाक में और भी ज्यादा होता है। नाक के अंदर जो नाक का पर्दा है, जो टर्मिनेट्स है, जो कोंचे है, उसमें बहुत ज्यादा ब्लड वेसल्स रहते हैं। तो ये संभव है कि जब ऑपरेशन होता है नाक के ऊपर तो ये पॉसिबिलिटी ऑलवेज इट इज देयर, परंतु इसमें कुछ प्रिकॉशंस ली जाती है कि ऑपरेशन पूर्व पेशेंट को कुछ बीमारी है जिसके वजह से रक्तस्राव होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। क्या पेशेंट को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या हार्ट प्रॉब्लम है? क्या पेशेंट को कोएगुलोपैथीज है कि जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स कहते हैं उसकी प्रकार की बीमारियां हैं? या हार्ट प्रॉब्लम है, या कोई दवाई और इकोस्प्रिन जैसी दवाई ले रहे हैं, ब्लड थिनर्स? नाक में एक्टिव इन्फेक्शन है, साइनोसाइटिस है? तो ये सारी बातें रूल आउट करती है कि कोई डेंजर नहीं है। और इसमें से कुछ भी एक भी प्रॉब्लम अगर साम ध्यान में आता है तो उसका पहले इन्वेस्टिगेशंस किया जाता है, उसको करेक्ट किया जा सकता है। और अगर नहीं होने वाली बात है तो ये बेहतर है कि पेशेंट नाक का ऑपरेशन ना करे, क्योंकि इतना धोखा लेना कोई कारण नहीं है। मिसाल के तौर पर ब्लड प्रेशर, कोई कोई लोगों का ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है, 180, 200, 210। ऐसे लोगों में अगर ब्लड प्रेशर टैबलेट्स, मेडिसिन लेके भी नीचे नहीं आता है तो ये पॉइंटलेस है कि ये लोगों में ऑपरेशन करना। उसमें दो बातें हैं, एक तो ऑपरेशन करते समय ब्लीडिंग होता है और सर्जन को दिखाई नहीं देता, और ऑपरेशन के बाद ब्लीडिंग होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। दूसरी बात कि ऑपरेशन में ब्लीडिंग ना हो, ऑपरेशन के बाद ब्लीडिंग ना हो, इसके लिए सर्जन कुछ प्रिकॉशंस लेते हैं कि करेक्ट सर्जिकल प्लेन में ऑपरेशन किया जाता है। ऑपरेशन के पहले वैसो कंस्ट्रिक्टर नाम की दवाई लोकल एनेस्थेसिया में मिक्स करके अंदर दी जाती है, जिससे ब्लड वेसल संकुचित हो जाते हैं, कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, तो उसमें से फिर ब्लड नहीं आता है। ज्यादा से ज्यादा ऑपरेशन खत्म होने के बाद नाक के अंदर पैकिंग भरा जाता है, जिससे सब बाजू में प्रेशर रहता है। उसके साथ साथ नाक के ऊपर भी प्लास्टर रहता है, ड्रेसिंग रहता है। इसका कारण यही है कि बहुत ज्यादा सूजन ना आए और ब्लीडिंग ना हो। इतना सब करने के बावजूद भी कभी कभी ब्लीडिंग होता है। उसमें दो प्रकार है, एक तो नाक में से ब्लड आते ही रहता है, वो रुकता ही नहीं है। सर्वसाधारण नाक का ऑपरेशन होने के बाद जो ब्लड आता है, लाल कलर का पानी आता है, उसको आपको सिर्फ मॉप करना पड़ता है रुमाल से, और अगले 4-6 घंटे में बहुत कम हो जाता है, और दूसरे दिन दोपहर तक तो बिल्कुल कम होता है। परंतु कोई कोई लोगों में कंटिन्यूअसली रेड ब्लड आ रहा है, फ्रेश ब्लड आ रहा है, एक बाजू से या दोनों बाजू से, तो ये सोचने की बात है, और आप डॉक्टर को अवश्य संपर्क करें। ऑपरेशन होने के बाद कभी कभी 60 दिन के बाद, 10 दिन के बाद ब्लीडिंग होता है, एकदम चालू हो जाता है, इसे रिएक्शनरी ब्लीडिंग बोलते हैं। तो इसे आप लेटे रहे, आराम करें 2 घंटा,
भागदौड़ मत करो, नाक के आजू बाजू में बर्फ लगाइए, तो सर्वसाधारण वो रुक जाता है। अगर इतना भी करके अगर नहीं रुकता है तो अवश्य डॉक्टर को संपर्क कीजिए। वेरी रेयर केस में पेशेंट को फिर ऑपरेशन थिएटर में लेके जाना पड़ता है, नाक के अंदर चेकअप करना पड़ता है कि कहाँ ब्लीडर है, और उसे कॉटराइज करना पड़ता है इलेक्ट्रिक कॉटरी से, और फिर ड्रेसिंग करना पड़ता है, कभी कभी ब्लड भी देना पड़ता है, इतना ब्लड लॉस अगर हो गया है ऑलरेडी। तो ये सारे बातें ध्यान में रखना है, परंतु घबराने की बात नहीं है। ये बहुत ही रेयर है, और हर एक पेशेंट में मैं खुद आई टेक एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस, और अगर मुझे थोड़ा भी लगा तो मैं पहले ही कह देता हूँ पेशेंट के मत करो ऑपरेशन, इट इज बेटर। सो थैंक यू फ्रेंड्स।